अस्सलाम वालेकुम। इंसान रोज़े अव्वल से किसी न किसी परेशानी या मसले में मुब्तला रहा है। अपनी परेशानियों को हल करने या मुस्तकबिल का पता लगाने, ख्वाह वो मुस्तकबिल के मसाइल हल करने या कोई जायज़ या नाजायज़ फ़ायदा उठाना हो, तभी इंसान ऐसे लोगों के पास चला जाता है या दुनिया में ऐसे लोग इसे बआसानी मिल जाते हैं जो इसे मुस्तकबिल के बारे में बताने का दावा करते हैं। तोते के ज़रिए फ़ाल निकालना हो या नजूमी से मुस्तकबिल के मुतल्लिक जानना हो। मगर आज इंटरनेट की इस दुनिया में आपने बहुत सी वीडियोस देखी होंगी जिसमें मुस्तकबिल के मुतल्लिक बड़ी तफसील से बताया जाता है, जबकि आज आपको बड़े सगीर पाक हिंद के मुतल्लिक की गई चंद पेशगोइयों के मुतल्लिक बताएंगे। हिंदुस्तानी अफवाज आज़ाद कश्मीर का सीना चीरते हुए कब और कैसे पाक सरजमीन पर काबज़ होगी? क्या तमाम इस्लामी मुमालिक मुत्हिद होकर पाकिस्तान की मदद कर सकेंगे? ऐसी कौन सी पेशगोइयां हैं जो अभी तक अपनी पाया तकमील तक नहीं पहुंच सकी? हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली को गुजरे हुए 800 साल से ज़ायद का अरसा बीत चुका है। इनका ताल्लुक कश्मीर से बताया जाता है। शाह नेमतुल्लाह वली ने मशरिकी पाकिस्तान की अलहदगी की पेशगोई की। बड़े सगीर अफ़गानिस्तान और ईरान में हुकूमतों के अरूज व ज़वाल के मुतल्लिक पेशगोइयाँ दुरुस्त साबित हुई। बड़े सगीर पर समंदर पार से अंग्रेज़ों की हुकूमत के मुतल्लिक पेशगोई की गई थी जो 100 साल तक रहेगी। अगर देखा जाए तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। हिंदुस्तान पर तैमूर के हमले की पेशगोई, इसके बाद एक मुग़ल बादशाह का जिक्र भी किया गया। फिर मुग़लिया सल्तनत के अरूज व ज़वाल और तमाम हुक्मरानों के मुतल्लिक बिल्कुल सही पेशगोई की गई थी। नादिर शाह के हमले और दिल्ली में कत्लेआम के मुतल्लिक वाज़िया पेशगोइयाँ की गई थी। अहमद शाह अब्दाली और पानीपत की तीसरी जंग जिसमें कई लाख लोग कत्ल हुए, इसकी भी पेशगोई की गई थी। बाबा गुरु नानक और सिख तहरीक के आगाज़ की भी पेशगोई की गई थी। इसके बाद हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों की आमद, इनके अखराज और आलमी जंगों की भी पेशगोई फरमाई गई। इनकी मजीद पेशगोइयों में ये भी कहा गया, 2 आलमी जंगों में बरतानिया इस कदर कमज़ोर हो जाएगा, वो हिंदुस्तान को 2 हिस्सों में तकसीम करके चला जाएगा, जो कि आज पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सूरत में पेशगोई सच साबित हो चुकी है। इसके नतीजे में ज़बरदस्त खून खराबा होगा, जो कि मसला कश्मीर आपके सामने है। जब हिंदुस्तान 2 हिस्सों में बटेगा तो तसव्वुर से बढ़कर फितना और फसाद उमड़ पड़ेगा जो कई दहाइयों तक जारी रहेगा। उन्होंने पाकिस्तान के क़याम के 23 साल बाद 1970 में खाना जंगी और इसके नतीजे में कत्ल व गारत और मशरिकी पाकिस्तान की अलहदगी की भी पेशगोई की थी। इनकी बाज़ अहम पेशगोइयाँ जो अभी तक पूरी नहीं हुई और जिनका ताल्लुक मुस्तकबिल करीब या मुस्तकबिल बईद से हो सकता है, जैसा कि मगरिब की तरफ से एक गुबार उठेगा जिसे पाकिस्तान में जुल्म और बर्बरियत इंतहा को पहुंच जाएगी, तो इसे ख़त्म करने के लिए मगरिब की समत अरब या अफगानिस्तान से हुक्मरान वहां आएगा जो काफरों को कत्ल करेगा। वही उम्मत मोहम्मदी का मुहाफिज होगा। लेकिन इस दौरान एक अजीम जंग बर्पा होगी जिसमें बेशुमार लोग मारे जाएंगे। हिंदुस्तान में इस्लाम का गलबा रहेगा। फिर दजाल जाहिर होगा। दजाल के खात्मे के लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा और इमाम मेहदी यानी आखिर-उज़्ज़मां भी आएंगे। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में फैसले की जंग होगी जिसे ग़ज़वाए हिंद भी कहा जाता है, जो 6 माह तक लड़ी जाएगी। इसी दौरान इब्तिदाई हमलों में हिंदुस्तान पाकिस्तान के बहुत से इलाकों पंजाब, लाहौर, कश्मीर अटक तक काबिज हो जाएगा। तुर्की, चीन, ईरान और अफगानिस्तान से इमदादी लश्कर आएंगे। खसूसन काबुल से बहुत लोग जिहाद के लिए आएंगे और कामयाबी मुसलमानों को मिलेगी, जबकि दरियाए अटक 3 बार काफरों के खून से भर जाएगा। गोया अटक के करीब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की शदीद तरीन जंग होगी और मुसलमानों के लश्कर इसी जगह पर हिंदुस्तान की फौज को रोकेंगे। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की इस जंग के फौरन बाद
तीसरी आलमी जंग शुरू हो जाएगी जिसमें बरतानिया मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगा। जबकि बरतानिया की तबाही की पेशगोई कई साइंसदान भी कर चुके हैं। खरासान मिस्र, शाम, इराक में जंग का फितना जोरों पर होगा। तुर्कों और ताजिकों के माबेन जंग व जदल होगी। एक किनारे से दूसरे किनारे तक जुल्म व सितम, कत्ल व गारत होगी। दुनिया के तमाम हुक्मरान आपस में लड़ रहे होंगे, यहाँ तक कि चांद का चेहरा स्याह और सूरज का दिल जख्मी हो जाएगा। एटमी हथियारों के इस्तेमाल के बाद धुआं और आग हर तरफ होगी। हजरत नेमतुल्लाह शाह वली ने आखिरी जमाने में एक जबरदस्त जलजले की भी पेशगोई की है, जिसमें जापान का 2/3 हिस्सा मुकम्मल तबाह हो जाएगा। मगर याद रखिए, गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह को है। हजरत नेमतुल्लाह शाह वली ने आने वाले हालात के बारे में बहुत सी पेशगोइयाँ की, जो कि 99.9% दुरुस्त साबित हुई। वीडियो के मुतालिक अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आपसे होगी मुलाकात अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।